एंड बोल्ड। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। सबसे पहले वो खबरें जो आज है बिग एंड बोल्ड में। आउटस्टैंडिंग सनातन विरोधी गैंग का वो जहरीला बयान जिसने किया रामचरितमानस का अपमान। बात मौत के उस करण की भी होगी जिसने संभलने का मौका तक नहीं दिया। पल में कैसे जिंदगी मौत के मुंह में समा गई, सबक देने वाली खबर हम सब के लिए। महायुद्ध की आग से निकल रही है विश्व युद्ध की चिंगारी। पुतिन किम की यारी पर कौन पड़ेगा भारी, ये भी आपको बताएंगे। और बात उस जानलेवा कीड़े की भी होगी जो कोरोना से भी बड़ा कहर बरपा सकता है, इसलिए हो जाइए सावधान। हम बताएंगे आपको समाधान। सबसे पहले दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब एक लिफ्ट ऊंचाई से नीचे आ गिरी। लिफ्ट में 9 लोग सवार थे जिनमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन बिल्डिंग आम्रपाली ग्रुप की है जिसे एनबीसीसी ने टेक ओवर कर लिया था। हादसे के बाद प्रशासन ने बिल्डिंग को सील कर दिया और प्रोजेक्ट एरिया को खाली करा दिया है। साथ ही जांच की जा रही है कि इतना बड़ा हादसा हो कैसे गया और इसका जिम्मेदार कौन है। पूरे मामले में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यह हादसा भले ही निर्माणाधीन इमारत की साइट पर हुआ है, लेकिन सोसाइटी से लिफ्ट हादसों की खबर आती रहती है। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हादसा हो, लेकिन हादसों से सबक लेते हुए सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आप भी कभी लिफ्ट में फंस जाएं तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पहली बात तो यह कि पैनिक ना करें। पैनिक से जो स्थितियां हैं वो और गंभीर बनती चली जाती हैं। घबराएं नहीं, जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश ना करें। लिफ्ट में लगे अलार्म को फौरन बजाएं और इससे बचाव की टीम आप तक जल्दी पहुंचेगी। लिफ्ट में एक फोन भी होता है, आपातकाल में उसका इस्तेमाल करें और अपने मोबाइल का यूज करें। जो परिचित हैं, जो लोग आपके कांटेक्ट में रहते हैं और आसपास रहते हैं, उनको जरूर बताएं कि आप परेशानी में हैं। पड़ोसियों और सिक्योरिटी मैन का नंबर लगाएं ताकि वो आपकी मदद के लिए पहुंच सकें। और अगर मेंटेनेंस की कमी की वजह से ये होता है तो आप खास तौर से इंश्योर करते रहे कि वहां लिफ्ट के पास एक जगह जहां ये टिक होता है कि आपकी लिफ्ट में समय पर मेंटेनेंस हुआ है, वहां का कागज क्या कहता है। असल में लिफ्ट में मेंटेनेंस की वजह से, लिफ्ट में छेड़छाड़ होने की वजह से हादसे होते रहते हैं। ज्यादा पुरानी लिफ्ट हो तो भी हादसों का खतरा रहता है। लिफ्ट में ओवरलोडिंग और डिजाइन में खामी की वजह से भी हादसा होता है। मेक श्योर करें कि आपके यहाँ जो लिफ्ट लगी है उनमें से ये सब चीजें, ये सिस्टमिक गड़बड़ियां वहां ना हो। मैदान से लेकर पहाड़ तक एक बार फिर बारिश ने जोर पकड़ लिया है, जिसके चलते हरिद्वार के पास कोटा वाली नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसमें नेपालगंज से हरिद्वार आ रही नेपाल की भारत मैत्री सेवा बस फंस गई और यात्रियों की जान आफत में आ गई। चीख पुकार बचने के बाद उत्तराखंड पुलिस एक्टिव हुई और रस्सी के सहारे बस के सभी 53 यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। वहीं यूपी के बदायूं में रामगंगा नदी में उफान आने के बाद कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। नदी के तेज बहाव से पुल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। नदी की धार बदलने की वजह से मुड़ा फरीदपुर के बीच बने पुल की अप्रोच सड़क भी गंगा नदी में समा गई। राजस्थान में भी मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। जयपुर में देर रात हुई बारिश के बाद कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। थोड़ी सी बारिश के बाद सड़कें दरिया में तब्दील हो गई और शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई। देश की राजधानी दिल्ली में भी आज सुबह भारी बारिश हुई। झमाझम बारिश के बाद कई इलाकों में वाटर लॉगिंग देखने को मिली, जबकि हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में कल हुए नाव हादसे की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जब 30 से ज्यादा लोगों से भरी नाव पलटी तो नदी किनारे हाहाकार मच गया। नदी में कई बच्चे एक साथ बहे जा रहे थे। एक नाव पर सवार कुछ लोग उन्हें बचाने की कोशिश करते भी नजर आए। कुछ लोगों ने बच्चे को बचाने के लिए नदी में छलांग तक लगा दी, जिनमें से एक शख्स मारा भी गया। वहीं हादसे में अभी तक 12 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। बागमती नदी में अब भी लापता बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और अब बात उस कीड़े की जिसकी दहशत से कई राज्यों की नींदें उड़ी हुई, क्योंकि इसे सिर्फ कीड़ा नहीं बल्कि मौत का कीड़ा कहा जा रहा है। और इन जगहों पर अगर आप जा रहे हैं तो सावधान रहिएगा। चिगर्स कीट नाम से जाना जाता है ये कीड़ा और इसके काटने के बाद हुई मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इसे लावा माइट्स भी कहते हैं और आमतौर पर यह खेतों में पाया जाता है। इस कीड़े को यह भी कहा जाता है स्क्रब टाइफस और इससे संक्रामक रोग हो जाता है। स्क्रब टाइफस ये एक खास तरह के बैक्टीरिया का वेक्टर होता है और ये बैक्टीरिया जब किसी के शरीर में इसके काटने पर प्रवेश कर जाता है तो वो बीमार हो जाता है और बहुत खतरनाक लक्षणों के हवाले हो जाता है। कीड़ा शिमला में 9 और ओडिशा में 5 लोगों को मौत की नींद सुला चुका है। और अगर आपको बुखार के साथ तेज ठंड लग रही है तो ये कीड़े के काटने के बाद बैक्टीरिया की वजह से आए लक्षण हो सकते हैं। सिर दर्द, बदन दर्द, शरीर में चकत्ते भी इस जानलेवा वायरस के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपके पैरों और गर्दन में गिल्टियां बन रही हो और सोचने समझने की क्षमता में तब्दीली हो रही हो, भ्रम की स्थिति बन रही हो, तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ऐसे लक्षण स्क्रब टाइफस के काटने की वजह से हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से चल रही मुठभेड़ में सेना का एक और जवान शहीद हो गया। अनंतनाग में यह एनकाउंटर पिछले 3 दिनों से चल रहा है। वहां पहाड़ी पर छिपे आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन
चल रहा है। आतंकियों की सटीक लोकेशन के लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। साथ ही जवानों ने आतंकियों पर रॉकेट लॉन्चर से भी अटैक किया। खबर है कि वहां छिपे आतंकियों की घेराबंदी की जा चुकी है और उनके भागने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। ऐसे में देर सवेर उन सभी आतंकियों का खात्मा तय है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। आज रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन सभी लड़ाकू विमानों का निर्माण HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करेगी। करीब 11,000 करोड़ की इस परियोजना में फाइटर जेट का निर्माण और उससे जुड़े ग्राउंड सिस्टम को बनाने का काम भी शामिल है। इसके अलावा डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने सशस्त्र बलों के लिए करीब 45,000 करोड़ के 9 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें हल्की बख्तरबंद गाड़ियां, इंटीग्रेटेड सर्वेलांस सिस्टम और शॉर्ट रेंज की मिसाइलों की खरीद का प्रस्ताव भी शामिल है। साइनाइड वाली जहरीली जुबान, चुनावी नफा या नुकसान, पूरी खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए यूपी के कौशाम्बी में ट्रिपल मर्डर के बाद योगी की पुलिस का एक्शन। यूपी कौशाम्बी ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने अमित और अमर नाम के 2 शख्स को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसके चलते एक बुजुर्ग, उसकी बेटी और दामाद तीनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पटना में 400 रुपए के विवाद को लेकर खूनी जंग में 3 लोगों की मौत हो गई। मामला फतुहा थाने का है, जहां दूध के बकाया पैसे को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से करीब 50 राउंड फायरिंग हुई। इसमें एक पक्ष के 3 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में तनाव है। किसी अनहोनी की आशंका को लेकर पूरे गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती है। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। 3 दिनों में वैशाली जिले से 6 गोलीबारी की घटनाएं सामने आई हैं। इनमें एक शख्स की मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है। इसके विरोध में स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं। नूह हिंसा मामले में मामन खान को कोर्ट ने 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने से 7 दिनों की रिमांड मांगी थी। पुलिस ने देर रात फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार किया था। नूह हिंसा में अब तक 330 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अनंतनाग एनकाउंटर में शहीद हुए मेजर आशीष को आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव बिंझौल में हुआ। मेजर आशीष 19 राष्ट्रीय राइफल्स की 6 लाइट इन्फेंट्री में तैनात थे। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 अगस्त को सेना मेडल दिया था। ट्रेन में एक तरफ सनातन, माफ कीजिए, इस देश में एक तरफ सनातन को लेकर सियासत चल रही है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन और ए राजा के बाद अब नीतीश कुमार के मंत्री ने भी विवादित बयान दे दिया। और रामचरितमानस की तुलना जानलेवा पोटेशियम साइनाइड से कर दी गई। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने कहा, 55 तरह का व्यंजन परोसकर उसमें पोटेशियम साइनाइड मिला दीजिए तो क्या होगा। हिंदू धर्म ग्रंथ का हाल भी ऐसा ही है। चंद्रशेखर यादव के इस बयान के बाद सियासत गरमा गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश के मंत्री और विपक्षी गठबंधन को निशाने पर लेते हुए कहा, इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया है कि सनातन को समाप्त करना है। वहीं संबित पात्रा ने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी अब नीतीश की पार्टी का बॉयकॉट करेंगे। हालांकि विवाद बढ़ा और बात सनातन पर आई तो आरजेडी ने अपने ही शिक्षा मंत्री के बयान से पल्ला झाड़ लिया। पार्टी की तरफ से कहा गया कि आरजेडी सभी धर्मों का सम्मान करती है और नेताओं को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। व्हाइट हाउस में होंगे बाइडेन ज़ेलेंस्की साथ साथ। भड़केगी विश्व युद्ध की आग, दिखाएंगे आपको आगे। लेकिन उससे पहले देखिए दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से किसे मिली राहत। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केसीआर की बेटी कविता को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। अब 26 सितंबर तक ईडी उनसे पूछताछ नहीं कर पाएगी। ईडी ने 15 सितंबर को जांच में शामिल होने के लिए उन्हें समन जारी किया था। लेकिन इधर मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। उनकी जमानत पर अब 4 अक्टूबर को सुनवाई होगी। ईडी समन के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 18 सितंबर को सुनवाई होनी है। हेमंत सोरेन के वकील मुकुल रोहतगी के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए आज सुनवाई टाल दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी ने समन जारी किया था, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में बड़ी बैठक होने जा रही है। आरएसएस की समन्वय बैठक 19 और 20 सितंबर को होगी। इसमें सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत सभी कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। इसके साथ कई बीजेपी नेता और संघ पदाधिकारी भी आम चुनाव की रणनीति पर मंथन करेंगे। असम के सीएम हिमंता बिश्व शर्मा ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन का मकसद भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बर्बाद करना है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को सिविलाइजेशन की फाइट बताया और दावा किया कि भारत की जनता सनातन को सुरक्षित रखेगी। हिमंता आज पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके करीबियों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। गाजियाबाद में आजम खान के करीबी माने जाने वाली एकता कौशिक के घर पर आईटी की टीम ने रेड डाली। आरोप है कि जिस जौहर ट्रस्ट की गड़बड़ी की जांच हो रही है, उस ट्रस्ट से एकता का भी रिश्ता है। आदित्य एल1 ने सूरत की तरफ एक और कदम
पूर्वक बढ़ा दिया। इसरो ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि आदित्य L1 का चौथा अर्थ बाउंड मैनूवर भी सक्सेसफुली पूरा कर लिया गया है। इसका मतलब यह है कि बगैर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के आदित्य L1 को पृथ्वी की अगली कक्षा में भेजा जा चुका है। अब उसका पृथ्वी से अधिकतम जो उसकी दूरी है वो 1,21,973 किलोमीटर, जबकि न्यूनतम दूरी 256 किलोमीटर हो गई है। पृथ्वी की इस अंडाकार कक्षा में आदित्य L1 18 सितंबर तक चक्कर लगाएगा और उसे 19 सितंबर को आगे भेजने की प्रक्रिया की जाएगी। क्या आज आपके फोन पर भी एक जोर के बीप के साथ इमरजेंसी मैसेज आया? अगर हाँ तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये एक इमरजेंसी अलर्ट है जिसका टेस्ट भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इस तरह के टेस्ट 20 जुलाई से चल रहे हैं, लेकिन आज सुबह कई लोगों के फोन पर इस तरह के मैसेजेस आए और कई लोग घबरा गए। ये मैसेजेस सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से भेजे जा रहे हैं। इसका मकसद यह है कि अगर कभी बाढ़, सुनामी या किसी तरह की प्राकृतिक आपदा आए तो लोगों को उससे पहले ही इस तरह का इमरजेंसी अलर्ट भेजकर सचेत किया जा सके। देश में कोरोना से भी खतरनाक वायरस की घंटी बज रही है। पहली बार नहीं है, पहले भी बज चुकी है, लेकिन एक बार फिर बज रही है। और इस वायरस का नाम है निपा वायरस। ये इतना खतरनाक है कि खुद ICMR ने इसका मॉर्टेलिटी रेट 40 से 70% बताया है। 40 से 70% मॉर्टेलिटी रेट, जबकि कोरोना का मॉर्टेलिटी रेट 2 से 3% था। केरल में निपा वायरस के संक्रमण से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोगों का अब भी इलाज चल रहा है। इसमें 9 साल का एक लड़का भी है। जिन 2 लोगों की मौत हुई है उनके संपर्क में आए 700 लोगों की पहचान करके उन्हें आइसोलेट किया गया है। इनमें से 77 लोगों को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। निपा वायरस में लक्षण क्या क्या होते हैं? बुखार, शरीर टूटना, झपकी आना, उल्टी, गले में इंफेक्शन जैसे लक्षण। संक्रमण होने के 5 से 14 दिनों के बाद इसके लक्षण नजर आते हैं। तब तक मरीज की स्थिति बिगड़ चुकी होती है। ये इतना खतरनाक है कि दिमाग को डैमेज कर सकता है, मरीज को इंसेफेलाइटिस हो सकता है, वो कोमा में जा सकता है। वायरस से संक्रमित मरीज को निमोनिया और सांस लेने की गंभीर समस्या हो सकती है। ये वायरस किडनी और हार्ट में सीधे अटैक करता है। इस वायरस की अब तक कोई दवा या वैक्सीन नहीं है, इसलिए सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। निपा वायरस से बचने के उपाय भी समझ लेने चाहिए। बेहतर हाइजीन और देखभाल करके संक्रमण से बचा जा सकता है। अगर जरूरी ना हो तो भीड़ में जाने से बचें। जहां चमगादड़ और सुअर रहते हो वहां तो बिल्कुल ना जाएं। विशेषज्ञों का मानना है कि कच्चे खजूर का रस पीने से निपा वायरस का संक्रमण हो सकता है, क्योंकि खजूरों के पेड़ों पर चमगादड़ ज्यादा रहते हैं। ऐसे लक्षण दिखते ही फौरन आइसोलेट हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। शेयर बाजार से लेकर सर्राफा मार्केट तक रौनक। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर मार्केट में नया रिकॉर्ड बना। सेंसेक्स 320 अंक चढ़कर 67,839 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 89.2 पर 20,192 पर क्लोज हुआ। सराफा बाजार में आज सोना चांदी के भाव भी बढ़े। 24 कैरेट के 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 58,945 रुपए रही, जबकि सिल्वर ने प्रति किलो 71,476 रुपए पर कारोबार किया। 62 घंटे हो चुके हैं और इस वक्त भी रामपुर में रेड नॉन स्टॉप जारी है। आजम खान के घर से उनके परिवार का कोई भी सदस्य अब तक बाहर नहीं निकला है और IT ऑफिसर भी घर के अंदर मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि आजम खान को नहीं पता था उनके खिलाफ IT रेड होगी। आजम को यकीन था, केंद्र में मोदी सरकार, यूपी में योगी सरकार, उन पर रेड तो होनी ही है और इसकी तैयारी भी आजम एंड फैमिली ने की थी। लेकिन आजम ने जहां पर प्लानिंग पर फुल स्टॉप लगाया, वहां से IT ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और आजम खान फंसे गाजियाबाद में आकर। यहां एकता कौशिक से पूछताछ हो रही है और डर आजम खान को लग रहा है। आजम खान के साथ फोटो, डिंपल और अखिलेश यादव के साथ फोटो। मेदांता में जब आजम का इलाज हो रहा था तब आजम के साथ फोटो। आजम की बेगम तंजीम फातिमा के साथ फोटो। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ फोटो। और ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान और आजम एंड फैमिली के हर मेंबर के साथ फोटो है। इन सारी तस्वीरों में 2 चीजें कॉमन है, एक आजम और दूसरी एकता कौशिक। ये उसी एकता कौशिक का बंगला है, करोड़ों की कीमत वाली कोठी जो गाजियाबाद के पॉश इलाके राजनगर में। करोड़ों की इस कोठी में करोड़ों वाली कार है। वीडियो को ध्यान से देखें तो बंगले में जगुआर खड़ी है। इस बंगले में बस एक कार नहीं है, ये कोई आम कोठी नहीं है। इस कोठी में कई राज दफन है। इस बंगले में बहुत कुछ छिपा है और जो कुछ छिपा है, जो कुछ मौजूद है,
जो कुछ छिपाया गया उसका डायरेक्ट इंपैक्ट लखनऊ और रामपुर में आजम खान पर पड़ रहा है। वो पूरी तरह से इनकम टैक्स के सर्वेलेंस के अंदर आता है। ये भी बताया जा रहा है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और अखिलेश यादव के साथ उनकी काफी अच्छे रिश्ते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर उनकी काफी फोटोज जो हैं वो आजम और अखिलेश के साथ है। बताया जा रहा है कि इनके ना सिर्फ अच्छे संबंध हैं, घरेलू ताल्लुकात हैं, बल्कि जो पूरा परिवार है वो लगातार अग्रसर रहता है आजम खान के साथ। हर एक कार्यक्रम के अंदर उनके घरेलू कामों को लेकर, उनके बिजनेस के कामों को लेकर जो है लगातार चर्चा जो है वो जारी रहती है। कई फाइलों का यहाँ पर लेन देन हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए भी ये चीजें सामने आती हैं कि किस तरह से सोशल स्पेस में जो है वो एकता काफी ज्यादा एक्टिव रहती है। लेकिन एक तस्वीर में आपको दिखा दूं कि यहाँ के अगर आसपास घरों की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको उससे समझ में आएगा कि दूसरे जो घर हैं उनकी बनावट कैसी है, और उसके बाद एकता के घर की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आप समझेंगे कि कितना अहम जो है इसका डिजाइन है, इसका इंटीरियर है। इसी के अलावा इनकम टैक्स के अधिकारियों की जो नजर है वो अंदर इनके घर पर मौजूद जो आधिकारिक और अनौपचारिक जो इनकी संपत्ति है उसके ऊपर है। इस करोड़ों की कोठी की पूरी मिस्ट्री समझाएंगे, बंगले में क्या हो रहा है वो बताएंगे। उससे पहले जरा जानिए कि बंगला सुर्खियों में क्यों है। आजम खान के खासम खास एकता कौशिक की कोठी पर 3 दिन से रेड चल रही है। एकता के घर पर इनकम टैक्स की रेड बुधवार को पड़ी। सुबह 6 बजे रेड स्टार्ट हुई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 10 अधिकारी और 4 पुलिस वाले 2 गाड़ियों में सवार होकर लोकेशन पर पहुंचे। एकता के बंगले में छानबीन शुरू हो गई। करीब 62 घंटे बाद भी ये रेड जारी है। 30 जगहों पर चलने वाली आजम खान के खिलाफ आयकर विभाग की जो रेड है वो एक ही दिन में सीमित हो गई। लेकिन आजम खान और उनके अलावा एकता कौशिक के घर पर जो है ये 3 दिनों से लगातार सक्रिय रेड जो है वो चल रही है। इसलिए एकता कौशिक कौन है इसके ऊपर सभी की निगाह है। एकता कौशिक का घर अगर आप तस्वीरों के जरिए देखेंगे तो आप इससे अंदाजा लगा पाएंगे कि ये जो विशाल घर आपको नजर आ रहा है ये गाजियाबाद के राजनगर का है, जो कि एक पॉश इलाके के तौर पर नजर आ रहा है। आपको मैं बता दूं कि घर के अंदर आपकी अगर निगाह तो आप देख पाएंगे कि कुछ सीसीटीवीज जो हैं वो अब बड़ी मात्रा में यहाँ पर लगाए गए हैं। ये दर्शाता है कि लगातार सर्वेलेंस जो है ये पूरे घर जो है वो सीसीटीवी के अंदर था। ये आपने एक तस्वीरें देखी। इसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको कई सारे और अहम पहलू जो हैं वो नजर आएंगे। लेकिन आखिर एकता कौशिक जो है वो है कौन? राजनगर के सेक्टर 9 में स्थित आवास पर जो इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा है उसमें 7 से 8 अब अधिकारी हैं। पुलिस की मौजूदगी में छापेमारी चल रही है। आयकर विभाग की टीम ने एकता कौशिक के घर के अंदर जो है वो सभी लोगों के परिवहन पर, सभी लोगों के मूवमेंट पर जो है वो फिलहाल बंद रखा है। इसी के साथ साथ अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने की इजाजत नहीं है। एकता कौशिक की कोठी पर रेड पूरी तैयारी के साथ हुई। ऑपरेशन पूरी तरह सीक्रेट रखा गया था। एकता के पड़ोसियों को भी रेड की खबर तब मिली जब एकता के घर के बाहर मीडिया की टीम पहुंची। और अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि जानबूझकर एकता को टारगेट किया जा रहा है। आजम खान और समाजवादी पार्टी को डीमोरलाइज करने के लिए उनके लोगों को टारगेट किया जा रहा है। एकता को आपने 3 दिन से बिठाया हुआ है, क्या मिलेगा आपको उसके पास? आपने कहा था वो BMW कहां से आई? BMW आज तो जो स्कूटर से आए थे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, आज वो उड़न खटोला चल रहे हैं। तो हिसाब किताब तो समय पे सबका लिया जाएगा। लेकिन ये जो जिसको एक मानसिकता के तहत जो परेशान करने का काम है, अगर आपको ये लगता है कि आजम खान साहब को परेशान कर सकते हैं और उन्होंने इमरजेंसी झेला है, आप उनके ट्रेंड किए हुए लोग, चाहे एकता कौशिक साहिबा हों, चाहे हमारे नसीर साहब हों, या हमारे बहुत सारे रामपुर के जिन लोगों को परेशान किया जा रहा है, वो फौलाद से बन के आगे बढ़े, तो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी उनका बिगाड़ नहीं पाएगी। और इस तरह की जुल्म ज्यादती समाजवादियों ने यह अन्याय हमेशा देखा है और हम लोग लड़े हैं हमेशा, और अंत तक लड़ेंगे। एकता कौशिक हो या कोई भी हो, हम लोग अंत तक लड़ेंगे जब तक लड़ने की जरूरत है। अमीक जमई कह रहे हैं कि बेवजह सरकार एकता कौशिक को परेशान कर रही है। एकता कौशिक की पूरी कुंडली और आजम से कनेक्शन की बात करें तो उससे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन जान लीजिए। इनपुट है कि पिछले 1 महीने में एकता ने 3 लग्जरी गाड़ी खरीदी। इन गाड़ियों का एक्स शोरूम प्राइस 50 लाख रुपए से ज्यादा है। एकता ने पिछले 1 महीने में जगुआर,
मर्सिडीज और BMW की 3 कार खरीदी है। जगुआर का एवरेज मॉडल की स्टार्टिंग 72 लाख से होती है। इंडिया में जगुआर के सिर्फ 4 मॉडल्स अवेलेबल हैं और भारत में जगुआर की 1 करोड़ 20 लाख रुपए वाली कार भी मार्केट में मौजूद है। मर्सिडीज की बात करें तो मर्सिडीज एक जर्मनी बेस्ड कंपनी है। दुनिया में मर्सिडीज की गाड़ियों की पहचान लग्जरी के तौर पर होती है। इंडिया में मर्सिडीज के ढेरों लग्जरी मॉडल अवेलेबल हैं। मर्सिडीज की कारों की प्राइस 48 लाख रुपए से शुरू होती है और भारत में 3 करोड़ 30 लाख रुपए तक की कीमत के मॉडल मौजूद हैं। एकता कौशिक ने जो तीसरी कार खरीदी वो BMW मॉडल। BMW भी जर्मन बेस्ड कंपनी है। इसकी कारों की इंडिया में प्राइसिंग हैवी है। कारें लग्जरी हैं, कंफर्टेबल हैं, इसलिए डिमांड भी हाई। इंडिया में BMW के एवरेज मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस 43 लाख 50 हजार रुपए है और इंडियन मार्केट में आपको BMW का 2 करोड़ 60 लाख वाला मॉडल भी मिल जाएगा। मतलब ये कि इन तीनों गाड़ियों का एक एवरेज मॉडल भी खरीदना है तो इंसान का करोड़पति होना जरूरी है और अगर एक महीने में तीनों गाड़ियां खरीदनी है तो अरबपति होना मस्ट है। इससे कम में तो बात बनने से रही। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के घर पे लगातार आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स के छापेमारी जारी है। इसी बीच में एक नाम है एकता कौशिक का जो उभर कर सामने आ रहा है, जिसकी जांच को लोग करना चाहते हैं कि आखिर एकता है कौन और इतनी ज्यादा चर्चा में क्यों है कि उनके घर पर भी आयकर विभाग की जो रेड है वो शुरू हो गई है। ये एकता कौशिक का गाजियाबाद के राजनगर में स्थित वो घर है जहां पर रेड जो है वो लगातार पिछले 3 दिनों से जारी है। आपको बता दें कि यहाँ तस्वीरों के जरिए देखेंगे कि रेड क्यों हो रही है। ये जो एक्सपेंसिव गाड़ियां हैं, ये लग्जरियस गाड़ियां जो हैं, ऐसी एक नहीं बल्कि कुल मिलाकर 3 गाड़ियां जो हैं वो इन्होंने पिछले 1 महीने के भीतर खरीदी है एकता कौशिक ने। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लोकल पुलिस की जो टीम है, जो टुकड़ियां हैं वो गाजियाबाद की यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी बाहर निगरानी शुरू है और अंदर इनकम टैक्स का जो छापा है वो एक तरीके से जारी किया जा रहा है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स की एक नहीं बल्कि ऐसी कई टीमें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसी बंगलों के बाहर जो है वो यह गाड़ी इनकम टैक्स की उस दिन से बुधवार की सुबह 6 बजे से जो है वो इस रेड को लगातार जारी रख रही है। मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी ने सुबह 6 बजे बुधवार के दिन दस्तक दी यहाँ पर और 5 अफसरों की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंचती है और रेड की शुरुआत करती है, जिसके बाद दोपहर को मीडिया के जरिए पड़ोसियों को पता चलता है कि आखिर ये आयकर विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये बेवजह आजम एंड फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और आजम खान पर टैक्स चोरी का आरोप लगाने वाले आकाश सक्सेना कह रहे हैं कि मामला 5000 करोड़ का है। समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम ने, अगर आप देखेंगे बारीकी से, तो जौहर यूनिवर्सिटी में आधे से ज्यादा पैसा इन्होंने गलत तरीके से सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया। हमने मांग की थी कि जितनी भी जो जौहर ट्रस्ट, जौहर यूनिवर्सिटी का जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने दिखाया है वो पूरी तरीके से गलत है। हमने कहा था कि इसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए और वैल्यूएशन के आधार पर इन पर टैक्स लगना चाहिए। दूसरा, इनके जितने भी जो डोनेशन जो इन लोगों ने लिए हैं उनकी बारीकी से जांच ये होनी चाहिए कि 5 लाख रुपए तक का जो डोनेशन इन लोगों ने लिया है वो जिन जिन ने डोनेशन दिया है क्या वो डोनेशन देने लायक है या नहीं है, इस बात की बारीकी से जांच होनी चाहिए। क्योंकि हमारा मानना यह है कि जबरदस्ती लोगों के नाम से इस पैसे को डिपॉजिट किया गया है, काले धन को सफेद करने के लिए इन्होंने जबरदस्ती डोनेशन लिया है। एकता कौशिक 3 दिन से यूपी में हेडलाइन बनी, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। पब्लिक डोमेन में एकता को लेकर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो ये कि एकता जीडीए के पूर्व जेई मतलब जूनियर इंजीनियर पारितोष शर्मा की बहू है। पारितोष शर्मा ने जीडीए में इंजीनियर की नौकरी छोड़कर प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू किया, बिल्डिंग और प्लॉटिंग का काम शुरू किया। पारितोष शर्मा के 3 बेटे और 3 बहुएं, तीनों बेटे अपने पिता का कारोबार संभालते हैं। एकता कौशिक के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए हमने पड़ताल की। हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एकता कौशिक नाम से एक अकाउंट मिला। एकता की यूजर आईडी @ekta2926 है। ट्विटर पर एकता सिर्फ 7 लोगों को फॉलो करती हैं। 830 मेंबर एकता की फॉलोअर की लिस्ट में हैं। जिन लोगों को एकता फॉलो करती है वो लिस्ट दिलचस्प है। इसमें राहुल गांधी, कांग्रेस, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव, कपिल सिब्बल, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव है। एकता कौशिक का आजम और अखिलेश से क्लोज रिलेशन है। रामपुर से लेकर लखनऊ तक एकता की पहचान आजम की खासम खास के तौर पर है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर भी एकता का अकाउंट है। एकता के अकाउंट पर अखिलेश और आजम के साथ उनकी ढेरों फोटोज हैं। टाइमलाइन पर आजम एंड फैमिली के साथ बहुत तस्वीरें हैं। फैमिली फंक्शन के साथ साथ पॉलिटिकल प्रोग्राम वाली तस्वीरें भी मौजूद हैं। आजम खान को जानने वाले और समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग एकता कौशिक को आजम खान की मुंहबोली बेटी के रूप में जानते हैं। एकता का आजम परिवार से पुराना नाता है। उनके बेटे अदीब के साथ पढ़ाई की है। अदीब की पत्नी से भी दोस्ती गहरी है और इसीलिए एकता आजम खानदान में, आजम परिवार में होने वाले हर फंक्शन में, हर त्योहार में शरीक भी होती है। लेकिन एकता चर्चाओं में तब आई थी जब आजम खान मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे। उस दौरान लगातार एकता अस्पताल में रही और सेवादारी, तीमारदारी आजम खान की करती रही। कई सारी तस्वीरें तब एकता ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था जिसमें आजम खान बेड पर दिखाई दे रहे थे और तभी से वो चर्चाओं में आई थी। अखिलेश यादव जब मेदांता गए थे तब भी जो तस्वीर आई थी उसमें आजम खान के साथ एकता कौशिक थी। इतना ही नहीं, जब अखिलेश यादव आजम खान से मिलने रामपुर गए तब जो परिवार की तस्वीरें आई उसमें भी एकता कौशिक थी और इसीलिए एकता चर्चाओं में आई। कहा गया कि एकता जो है वो आजम खान की बेहद करीबी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूं ही नहीं एकता कौशिक के घर पर रेड की। एकता कौशिक इनकम टैक्स के रडार पर आजम एंड फैमिली की वजह से आई। एकता कौशिक आजम के बड़े बेटे अदीब की दोस्त है। उन्होंने एक साथ कॉलेज में पढ़ाई की। अदीब के चलते एकता आजम परिवार के कांटेक्ट में आई। आजम और उनके बेटे के अलावा आजम फैमिली के हर मेंबर से उनका क्लोज कनेक्शन है। आजम परिवार से रिश्ता इतना खास कि आजम जब अस्पताल में थे, इलाज चल रहा था, तब अस्पताल में रहकर आजम की तीमारदारी की, आजम की जमानत में अहम रोल प्ले किया। वो हर फंक्शन में आजम के घर जाती थी। अखिलेश जब आजम से मिलने पहुंचते थे, एकता वहीं मौजूद थी। आजम जब जेल में थे तब एकता मिलने जेल में जाती थी। जौहर अली ट्रस्ट से जुड़ी और इनपुट ये कि जब आजम जेल में थे तो एकता कौशिक के पास ही अल जौहर यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी थी। एकता ही आजम की अल जौहर यूनिवर्सिटी का काम देखती थी और यही वजह कि जब अल जौहर यूनिवर्सिटी के फंड्स और टैक्स की जांच शुरू हुई तो एकता कौशिक भी रडार पर आई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एकता कौशिक को आजम का सबसे बड़ा और सबसे अहम राजदार मान रहा है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, इसी यूनिवर्सिटी को लेकर के उस पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच जो है वो चल रही है, क्योंकि जो आजम खान पे जो आरोप है वो आरोप यही है कि ये जो विश्वविद्यालय है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, इसके टैक्स में कई तरह की गड़बड़ियां हैं और उन गड़बड़ियों का आरोप लगा है, जिसको लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम जो है वो आजम खान से लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन इस पूरे पूछताछ में एक नया किरदार जो है वो निकल के सामने आया। उस किरदार का नाम है एकता कौशिक। एकता कौशिक गाजियाबाद के राजनगर में रहती हैं, जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची और वो भी लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि एकता कौशिक के बारे में कहा जाता है कि एकता कौशिक जो है वो आजम खान परिवार की बेहद करीबी हैं और वो आजम खान उन्हें अपने बेटी की तरह मानती हैं और आजम खान के परिवार से उनका लगातार जो है गहरा नाता रहा है, घर आना जाना रहा है। आजम खान के जो बेटे हैं उनसे भी उनका आना जाना रहा है, उनके साथ उनके बहुओं से भी उनके अच्छे संबंध है, जिसको लेकर के एकता कौशिक का भी किरदार अब निकल के सामने आने लगा है। और एकता कौशिक भी इस वक्त जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच के रडार पर है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी से एकता कौशिक का नाम निकल के बाहर आ रहा है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि एकता कौशिक जो है वो आजम खान परिवार के बेहद करीबी थी और शायद यही वजह थी कि अनाधिकारिक तौर पे जो है एकता कौशिक को पूरे देख रेख करने की जिम्मेदारी इस यूनिवर्सिटी की उन्हें ही थी। जिस तरह के देखिए, मैं आपको यहाँ की एक तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा कि देखिए यही वो तस्वीर है, जिस तस्वीर को आप देख सकते हैं कि ये विश्वविद्यालय के अंदर की है। ये एकता कौशिक है और साथ में आजम खान है। आजम खान और एकता कौशिक को आप देख सकते हैं तस्वीर। ये तस्वीर जो है ये इसी यूनिवर्सिटी के अंदर की है, जो जिस यूनिवर्सिटी देख रहे हैं आप सामने, ठीक यही यूनिवर्सिटी है जहां आजम खान जिसके जो है आजीवन चांसलर हैं और इसी की जो देख रेख करने की जो जिम्मेदारी थी आधिकारिक तौर पे यानी कि अनऑफिशियली 62 घंटे हो चुके हैं और इस वक्त भी रामपुर में रेड नॉन स्टॉप जारी है। आजम खान के घर से उनके परिवार का कोई भी सदस्य अब तक बाहर नहीं निकला है और आईटी ऑफिसर भी घर के अंदर मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि आजम खान को नहीं पता था उनके खिलाफ आईटी रेड होगी। आजम को यकीन था, केंद्र में मोदी सरकार, यूपी में योगी सरकार, उन पर रेड तो होनी ही है और इसकी तैयारी भी आजम एंड फैमिली ने की थी। लेकिन आजम ने जहां पर प्लानिंग पर फुल स्टॉप लगाया, वहां से आईटी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और आजम खान फंसे गाजियाबाद में आकर।
यहां एकता कौशिक से पूछताछ हो रही है और डर आजम खान को लग रहा है। आजम खान के साथ फोटो, डिंपल और अखिलेश यादव के साथ फोटो। मेदांता में जब आजम का इलाज हो रहा था तब आजम के साथ फोटो। आजम की बेगम तंजीन फातिमा के साथ फोटो। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ फोटो। और ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान और आजम एंड फैमिली के हर मेंबर के साथ फोटो है। इन सारी तस्वीरों में दो चीजें कॉमन है, एक आजम और दूसरी एकता कौशिक। ये उसी एकता कौशिक का बंगला है, करोड़ों की कीमत वाली कोठी है जो गाजियाबाद के पॉश इलाके राजनगर में। करोड़ों की इस कोठी में करोड़ों वाली कार है। वीडियो को ध्यान से देखें तो बंगले में जगुआर खड़ी है। इस बंगले में बस एक कार नहीं है, ये कोई आम कोठी नहीं है। इस कोठी में कई राज दफन है। इस बंगले में बहुत कुछ छिपा है और जो कुछ छिपा है, जो कुछ मौजूद है, जो कुछ छिपाया गया, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट लखनऊ और रामपुर में आजम खान पर पड़ रहा है। वो पूरी तरह से इनकम टैक्स के सर्वेलेंस के अंदर आता है। ये भी बताया जा रहा है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और अखिलेश यादव के साथ उनकी काफी अच्छे रिश्ते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर उनकी काफी फोटोज जो हैं वो आजम और अखिलेश के साथ है। बताया जा रहा है कि इनके न सिर्फ अच्छे संबंध हैं, घरेलू ताल्लुकात हैं, बल्कि जो पूरा परिवार है वो लगातार अग्रसर रहता है आजम खान के साथ। हर एक कार्यक्रम के अंदर उनके घरेलू कामों को लेकर, उनके बिजनेस के कामों को लेकर जो है लगातार चर्चा जो है वो जारी रहती है। कई फाइलों का यहाँ पर लेन देन हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए भी ये चीजें सामने आती हैं कि किस तरह से सोशल स्पेस में जो है वो एकता काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। लेकिन एक तस्वीर में आपको दिखा दूं कि यहाँ के अगर आसपास घरों की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको उससे समझ में आएगा कि दूसरे जो घर हैं उनकी बनावट कैसी है। और उसके बाद एकता के घर की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आप समझेंगे कि कितना अहम जो है इसका डिजाइन है, इसका इंटीरियर है। इसी के अलावा इनकम टैक्स के अधिकारियों की जो नजर है वो अंदर इनके घर पर मौजूद जो आधिकारिक और अनौपचारिक जो इनकी संपत्ति है उसके ऊपर है। इस करोड़ों की कोठी की पूरी मिस्ट्री समझाएंगे, बंगले में क्या हो रहा है वो बताएंगे। उससे पहले जरा जानिए कि बंगला सुर्खियों में क्यों है। आजम खान के खासम खास एकता कौशिक की कोठी पर 3 दिन से रेड चल रही है। एकता के घर पर इनकम टैक्स की रेड बुधवार को पड़ी। सुबह 6 बजे रेड स्टार्ट हुई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 10 अधिकारी और 4 पुलिस वाले 2 गाड़ियों में सवार होकर लोकेशन पर पहुंचे। एकता के बंगले में छानबीन शुरू हो गई। करीब 62 घंटे बाद भी ये रेड जारी है। 30 जगहों पर चलने वाली आजम खान के खिलाफ आयकर विभाग की जो रेड है वो एक ही दिन में सीमित हो गई। लेकिन आजम खान और उनके अलावा एकता कौशिक घर पर जो है ये 3 दिनों से लगातार सक्रिय रेड जो है वो चल रही है। इसलिए एकता कौशिक कौन है इसके ऊपर सभी की निगाह है। एकता कौशिक का घर अगर आप तस्वीरों के जरिए देखेंगे तो आप इससे अंदाजा लगा पाएंगे कि ये जो विशाल घर आपको नजर आ रहा है ये गाजियाबाद के राजनगर का है, जो कि एक पॉश इलाके के तौर पर नजर आ रहा है। आपको मैं बता दूं कि घर के अंदर आपके अगर निगाह पहुंचे तो आप देख पाएंगे कि कुछ सीसीटीवीज जो हैं वो अब बड़ी मात्रा में यहाँ पर लगाए गए हैं। ये दर्शाता है कि लगातार सर्वेलेंस जो है ये पूरे घर जो है वो सीसीटीवी के अंदर था। ये आपने एक तस्वीरें देखी, इसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको कई सारे और अहम पहलू जो हैं वो नजर आएंगे। लेकिन आखिर एकता कौशिक जो है वो है कौन? राजनगर के सेक्टर 9 में स्थित आवास पर जो इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा है उसमें 7 से 8 अब अधिकारी हैं। पुलिस की मौजूदगी में छापेमारी चल रही है। आयकर विभाग की टीम ने एकता कौशिक के घर के अंदर जो है वो सभी लोगों के परिवहन पर, सभी लोगों के मूवमेंट पर जो है वो फिलहाल बंद रखा है। इसी के साथ साथ अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने की इजाजत नहीं है। एकता कौशिक की कोठी पर रेड पूरी तैयारी के साथ हुई। ऑपरेशन पूरी तरह सीक्रेट रखा गया था। एकता के पड़ोसियों को भी रेड की खबर तब मिली जब एकता के घर के बाहर मीडिया की टीम पहुंची। और अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि जानबूझकर एकता को टारगेट किया जा रहा है।
आजम खान और समाजवादी पार्टी को डीमोरलाइज करने के लिए उनके लोगों को टारगेट किया जा रहा है। एकता को आपने 3 दिन से बिठाया हुआ है, क्या मिलेगा आपको उसके पास? आपने कहा था वो BMW कहां से आई? BMW आज तो जो स्कूटर से आए थे भारतीय जनता पार्टी के MLA, आज वो उड़न खटोला चल रहे हैं। तो हिसाब किताब तो समय पे सबका लिया जाएगा, लेकिन ये जो जिसको एक मानसिकता के तहत जो परेशान करने का काम है, अगर आपको ये लगता है कि आजम खान साहब को परेशान कर सकते हैं और उन्होंने इमरजेंसी झेला है, आप उनके ट्रेंड किए हुए लोग, चाहे एकता कौशिक साहिबा हों, चाहे हमारे नसीर साहब हों, या हमारे बहुत सारे रामपुर के जिन लोगों को परेशान किया जा रहा है, वो फौलाद से बन के आगे बढ़े, तो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी उनका बिगाड़ नहीं पाएगी। और इस तरह की जुल्म ज्यादती समाजवादियों ने यह अन्याय हमेशा देखा है और हम लोग लड़े हैं हमेशा, और अंत तक लड़ेंगे। एकता कौशिक हो या कोई भी हो, हम लोग अंत तक लड़ेंगे जब तक लड़ने की जरूरत है। अमीक जमई कह रहे हैं कि बेवजह सरकार एकता कौशिक को परेशान कर रही है। एकता कौशिक की पूरी कुंडली और आजम से कनेक्शन की बात करें तो उससे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन जान ली। इनपुट है कि पिछले 1 महीने में एकता ने 3 लग्जरी गाड़ी खरीदी। इन गाड़ियों का एक्स शोरूम प्राइस 50 लाख रुपए से ज्यादा है। एकता ने पिछले 1 महीने में जगुआर, मर्सिडीज और BMW की 3 कार खरीदी है। जगुआर का एवरेज मॉडल की स्टार्टिंग 72 लाख से होती है। इंडिया में जगुआर के सिर्फ 4 मॉडल्स अवेलेबल हैं और भारत में जगुआर की 1 करोड़ 20 लाख रुपए वाली कार भी मार्केट में मौजूद है। मर्सिडीज की बात करें तो मर्सिडीज एक जर्मनी बेस्ड कंपनी है। दुनिया में मर्सिडीज की गाड़ियों की पहचान लग्जरी के तौर पर होती है। इंडिया में मर्सिडीज के ढेरों लग्जरी मॉडल अवेलेबल हैं। मर्सिडीज की कारों की प्राइस 48 लाख रुपए से शुरू होती है और भारत में 3 करोड़ 30 लाख रुपए तक की कीमत के मॉडल मौजूद हैं। एकता कौशिक ने जो तीसरी कार खरीदी वो BMW मॉडल। BMW भी जर्मन बेस्ड कंपनी है। इसकी कारों की इंडिया में प्राइसिंग हैवी है। कारें लग्जरी हैं, कंफर्टेबल हैं, इसलिए डिमांड भी हाई। इंडिया में BMW के एवरेज मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस 43 लाख 50 हजार रुपए है और इंडियन मार्केट में आपको BMW का 2 करोड़ 60 लाख वाला मॉडल भी मिल जाएगा। मतलब ये कि इन तीनों गाड़ियों का एक एवरेज मॉडल भी खरीदना है तो इंसान का करोड़पति होना जरूरी है। और अगर 1 महीने में तीनों गाड़ियां खरीदनी है तो अरबपति होना मस्ट है। इससे कम में तो बात बनने से रही। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के घर पे लगातार आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स के छापेमारी जारी है। इसी बीच में एक नाम है एकता कौशिक का जो उभर कर सामने आ रहा है, जिसकी जांच को लोग करना चाहते हैं कि आखिर एकता है कौन और इतनी ज्यादा चर्चा में क्यों है कि उनके घर पर भी आयकर विभाग की जो रेड है वो शुरू हो गई है। ये एकता कौशिक का गाजियाबाद के राजनगर में स्थित वो घर है जहां पर रेड जो है वो लगातार पिछले 3 दिनों से जारी है। आपको बता दें कि यहाँ तस्वीरों के जरिए देखेंगे कि रेड क्यों हो रही है। ये जो एक्सपेंसिव गाड़ियां हैं, ये लग्जरियस गाड़ियां जो हैं, ऐसी एक नहीं बल्कि कुल मिलाकर 3 गाड़ियां जो हैं वो इन्होंने पिछले 1 महीने के भीतर खरीदी है एकता कौशिक ने। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लोकल पुलिस की जो टीम है, जो टुकड़ियां हैं वो गाजियाबाद की यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी बाहर निगरानी शुरू है और अंदर इनकम टैक्स का जो छापा है वो एक तरीके से जारी किया जा रहा है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स की एक नहीं बल्कि ऐसी कई टीमें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसी बंगलों के बाहर जो है वो यह गाड़ी इनकम टैक्स की उस दिन से बुधवार की सुबह 6 बजे से जो है वो इस रेड को लगातार जारी रख रही है। मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी ने सुबह 6 बजे बुधवार के दिन दस्तक दी यहाँ पर और 5 अफसरों की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंचती है और रेड की शुरुआत करती है, जिसके बाद दोपहर को मीडिया के जरिए पड़ोसियों को पता चलता है कि आखिर ये आयकर विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये बेवजह आजम एंड फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और आजम खान पर टैक्स चोरी का आरोप लगाने वाले आकाश सक्सेना कह रहे हैं कि मामला 5000 करोड़ का है। समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम ने, अगर आप देखेंगे बारीकी से, तो जौहर यूनिवर्सिटी में आधे से ज्यादा पैसा इन्होंने गलत तरीके से सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया। हमने मांग की थी कि जितनी भी जो जौहर ट्रस्ट, जौहर यूनिवर्सिटी का जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने दिखाया है
वो पूरी तरीके से गलत है। हमने कहा था कि इसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए और वैल्यूएशन के आधार पर इन पर टैक्स लगना चाहिए। दूसरा, इनके जितने भी जो डोनेशन जो इन लोगों ने लिए हैं उनकी बारीकी से जांच ये होनी चाहिए कि 5 लाख रुपए तक का जो डोनेशन इन लोगों ने लिया है वो जिन जिन ने डोनेशन दिया है क्या वो डोनेशन देने लायक है या नहीं है, इस बात की बारीकी से जांच होनी चाहिए। क्योंकि हमारा मानना यह है कि जबरदस्ती लोगों के नाम से इस पैसे को डिपॉजिट किया गया है, काले धन को सफेद करने के लिए इन्होंने जबरदस्ती डोनेशन लिया है। एकता कौशिक 3 दिन से यूपी में हेडलाइन बनी है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। पब्लिक डोमेन में एकता को लेकर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो ये कि एकता जीडीए के पूर्व जेई मतलब जूनियर इंजीनियर पारितोष शर्मा की बहू है। पारितोष शर्मा ने जीडीए में इंजीनियर की नौकरी छोड़कर प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू किया, बिल्डिंग और प्लॉटिंग का काम शुरू किया। पारितोष शर्मा के 3 बेटे और 3 बहुएं, तीनों बेटे अपने पिता का कारोबार संभालते हैं। एकता कौशिक के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए हमने पड़ताल की। हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एकता कौशिक नाम से एक अकाउंट मिला। एकता की यूजर आईडी @ekta2926 है। ट्विटर पर एकता सिर्फ 7 लोगों को फॉलो करती हैं। 830 मेंबर एकता की फॉलोअर की लिस्ट में हैं। जिन लोगों को एकता फॉलो करती है वो लिस्ट दिलचस्प है। इसमें राहुल गांधी, कांग्रेस, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव, कपिल सिब्बल, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव है। एकता कौशिक का आजम और अखिलेश से क्लोज रिलेशन है। रामपुर से लेकर लखनऊ तक एकता की पहचान आजम की खासम खास के तौर पर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर भी एकता का अकाउंट है। एकता के अकाउंट पर अखिलेश और आजम के साथ उनकी ढेरों फोटोज हैं। टाइमलाइन पर आजम एंड फैमिली के साथ बहुत तस्वीरें हैं। फैमिली फंक्शन के साथ साथ पॉलिटिकल प्रोग्राम वाली तस्वीरें भी मौजूद हैं। आजम खान को जानने वाले और समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग एकता कौशिक को आजम खान की मुंहबोली बेटी के रूप में जानते हैं। एकता का आजम परिवार से पुराना नाता है। उनके बेटे अदीब के साथ पढ़ाई की है। अदीब की पत्नी से भी दोस्ती गहरी है और इसीलिए एकता आजम खानदान में, आजम परिवार में होने वाले हर फंक्शन में, हर त्योहार में शरीक भी होती है। लेकिन एकता चर्चाओं में तब आई थी जब आजम खान मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे। उस दौरान लगातार एकता अस्पताल में रही और सेवादारी, तीमारदारी आजम खान की करती रही। कई सारी तस्वीरें तब एकता ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था जिसमें आजम खान बेड पर दिखाई दे रहे थे और तभी से वो चर्चाओं में आई थी। अखिलेश यादव जब मेदांता गए थे तब भी जो तस्वीर आई थी उसमें आजम खान के साथ एकता कौशिक थी। इतना ही नहीं, जब अखिलेश यादव आजम खान से मिलने रामपुर गए तब जो परिवार की तस्वीरें आई उसमें भी एकता कौशिक थी और इसीलिए एकता चर्चाओं में आई। कहा गया कि एकता जो है वो आजम खान की बेहद करीबी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूं ही नहीं एकता कौशिक के घर पर रेड की। एकता कौशिक इनकम टैक्स के रडार पर आजम एंड फैमिली की वजह से आई। एकता कौशिक आजम के बड़े बेटे अदीब की दोस्त है। उन्होंने एक साथ कॉलेज में पढ़ाई की। अदीब के चलते एकता आजम परिवार के कांटेक्ट में आई। आजम और उनके बेटे के अलावा आजम फैमिली के हर मेंबर से उनका क्लोज कनेक्शन है। आजम परिवार से रिश्ता इतना खास कि आजम जब अस्पताल में थे, इलाज चल रहा था, तब अस्पताल में रहकर आजम की तीमारदारी की, आजम की जमानत में अहम रोल प्ले किया। वो हर फंक्शन में आजम के घर जाती थी। अखिलेश जब आजम से मिलने पहुंचते थे, एकता वहीं मौजूद थी। आजम जब जेल में थे तब एकता मिलने जेल में जाती थी। जौहर अली ट्रस्ट से जुड़ी और इनपुट ये कि जब आजम जेल में थे तो एकता कौशिक के पास ही अल जौहर यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी थी। एकता ही आजम की अल जौहर यूनिवर्सिटी का काम देखती थी और यही वजह कि जब अल जौहर यूनिवर्सिटी के फंड्स और टैक्स की जांच शुरू हुई तो एकता कौशिक भी रडार पर आई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एकता कौशिक को आजम का सबसे बड़ा और सबसे अहम राजदार मान रहा है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, इसी यूनिवर्सिटी को लेकर के उस पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच जो है वो चल रही है। क्योंकि जो आजम खान पे जो आरोप है वो आरोप यही है कि ये जो विश्वविद्यालय है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, इसके टैक्स में कई तरह की गड़बड़ियां हैं और उन गड़बड़ियों का आरोप लगा है, जिसको लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम जो है वो आजम खान से लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन इस पूरे पूछताछ में एक नया किरदार जो है वो निकल के सामने आया। उस किरदार का नाम है एकता कौशिक।
एकता कौशिक गाजियाबाद के राजनगर में रहती हैं, जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची और वो भी लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि एकता कौशिक के बारे में कहा जाता है कि एकता कौशिक जो है वो आजम खां परिवार की बेहद करीबी हैं और वो आजम खां उन्हें अपने बेटी की तरह मानती हैं और आजम खां के परिवार से उनका लगातार जो है गहरा नाता रहा है, घर आना जाना रहा है। आजम खां के जो बेटे हैं उनसे भी उनका आना जाना रहा है, उनके साथ उनके बहुओं से भी उनके अच्छे संबंध है। इसको लेकर के एकता कौशिक का भी किरदार अब निकल के सामने आने लगा है और एकता कौशिक भी इस वक्त जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच के रडार पर है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी से एकता कौशिक का नाम निकल के बाहर आ रहा है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि एकता कौशिक जो है वो आजम खां परिवार के बेहद करीबी थी और शायद यही वजह थी कि अनाधिकारिक तौर पे जो है एकता कौशिक को पूरे देख रेख करने की जिम्मेदारी इस यूनिवर्सिटी की उन्हें ही थी। जिस तरह के देखिए, मैं आपको यहाँ की एक तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा कि देखिए यही वो तस्वीर है, जिस तस्वीर को आप देख सकते हैं कि ये विश्वविद्यालय के अंदर की है। ये एकता कौशिक है और साथ में आजम खां है। आजम खां और एकता कौशिक को आप देख सकते हैं तस्वीर। ये तस्वीर जो है ये इसी यूनिवर्सिटी के अंदर की है, जो जिस यूनिवर्सिटी देख रहे हैं आप सामने, ठीक यही यूनिवर्सिटी है जहां आजम खां जिसके जो है आजीवन चांसलर हैं और इसी की जो देख रेख करने की जो जिम्मेदारी थी अनाधिकारिक तौर पे यानी कि अनऑफिशियली